हमने इनकम कैसे जनरेट करना है, उसको कैसे बाइफोकेट करना है, डे टू डे लाइफ में आप कितना सेविंग कर सकते हो, कितना नहीं, आपको रूटीन लाइफ चलाने के लिए कितना फंडिंग चाहिए रहता है, कि आप बजटिंग कैसे प्लान कर सकते हो, आपकी मंथली बजटिंग, एनुअल बजटिंग कैसे आप प्लान कर सकते हो और उसको कैसे डिवाइड करके आप अपना सर्वाइवल अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। आपको पता है मैं एंड में एक क्लाइमेक्स पार्ट देता हूँ। क्लाइमेक्स में आप लोग को और डिटेल में थोड़ा सा कुछ एड ऑन बूस्टर आप लोग को मिलेगा, उसके लिए आप बने रहिए वीडियो। मंथली बजट आपका कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अपना जो इनकम है 100% आपका इनकम रहता है, इनकम को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट मैच्योरिटी। तो आज का जो बेसिकली हमारा सेशन है वो आपको बजटिंग को लेके है। हमने इनकम कैसे जनरेट करना है वो समझ लिया, उसको कैसे बाइफोकेट करना है, डे टू डे लाइफ में आप कितना सेविंग कर सकते हो, कितना नहीं, आपको रूटीन लाइफ चलाने के लिए कितना फंडिंग चाहिए रहता है, वो सारी चीजें हमने पिछले सेशन में देख लिया है। अगर किसी के कुछ डाउट्स हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां से आप गो थ्रू कर सकते हो। आज का बेसिकली जो फंडा है वो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप बजटिंग कैसे प्लान कर सकते हो, आपकी मंथली बजटिंग, एनुअल बजटिंग कैसे आप प्लान कर सकते हो और उसको कैसे डिवाइड करके आप अपना सर्वाइवल अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। और एक बात, वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है मैं एंड में एक क्लाइमेक्स पार्ट देता हूँ। क्लाइमेक्स में आप लोग को और डिटेल में थोड़ा सा कुछ एड ऑन बूस्टर आप लोग को मिलेगा, उसके लिए आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज का जो टॉपिक है वो है बजटिंग को लेके, डेली रूटीन जो बजट्स हमारे होते हैं उसको लेके। मंथली बजट आपका कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अपना जो इनकम है 100% आपका इनकम रहता है, इनकम को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। एक फंडामेंटल फॉर्मूला है उस चीज का। आप 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, आपकी अर्निंग है, फॉर एग्जाम्पल आप लाख रुपए महीना कमाते हो, ये आपकी अर्निंग है एवरी मंथ। आपको क्या करना है, उसको बाइफोकेट कैसे करना है वो समझने की कोशिश कीजिए। एक सिंपल मॉडल आपको बताता हूँ, आपने शायद कई जगह बुक्स में पढ़ा भी होगा। सिंपल कैलकुलेशन है 50-30-20 फॉर्मूला। अब 50-30-20 फॉर्मूला क्या होता है वो सुनिए। 50% आपकी जो होती है वो आपको नीड्स कवर करनी है, आपकी बेसिक जो नीड्स रहती है वो। 30% आपको करना है वांट्स, आपकी जो इच्छाएं हैं उसको कवर अप कैसे करने हैं वो 30% अमाउंट से आपको करना है। और 20% जो है वो आपकी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो आगे का ग्रोथ आपको उसके हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लाख रुपए महीना कमा रहे हो, लाख में से 50,000 मतलब 50% अमाउंट आपकी डेली नीड्स के ऊपर जा रहा है। आपका जो नीड्स है, नीड्स में क्या क्या पार्ट्स आते हैं वो समझिए। आपका रेंट हो गया, बच्चों का एजुकेशन हो गया, उसके बाद आपका राशन पानी का खर्चा हो गया, या आपका जो भी बेसिक नेसेसिटी आपको ग्रूमिंग करना है उसका बेसिक खर्चा, जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते हो, वो आपका हो गया आपके नीड्स, फैमिली नीड्स जिसको बोलते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 30% अमाउंट, मतलब 30,000 रुपए। लाख का 30% आपका 30,000 रुपए। 30,000 आपकी वांट्स पे जा रहा है। आपको लाइफस्टाइल बढ़ाना, उसके लिए आपको क्या चाहिए, आप अच्छा घर देखते हो, गाड़ी देखते हो, या आप मूवी जाते हो, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हो, फैमिली को कहीं आउटिंग लेके जाते हो, वो सारी चीजें होती है आपकी वांट्स में आती है, आपकी नीड नहीं है, वो बेसिक नेसेसिटी नहीं है। उसमें आप 30% आपका अमाउंट खर्च कर देते हो। उसके बाद 20% आपका आता है सेविंग का पार्ट। लाख रुपए आप महीना कमाते हो तो 20,000 फिक्स आपको सेविंग करना ही करना है। अब वो सेविंग 2 तरीके से होती है। पहला सेविंग आप अपना सेविंग अकाउंट में सेविंग करो, या SIP बनवाओ, या उसको इन्वेस्ट करो कहीं ना कहीं, वो आपका पहला सेविंग हो गया। दूसरा आपका होता है डेप्थ सेविंग। उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने घर खरीद लिया, घर का EMI आपका जा रहा है, तो वो EMI आपका 20% अमाउंट का ही होना चाहिए आपके इनकम का, मतलब 20,000 तक का आप EMI करो। एक एसेट आप खरीद रहे हो ना, एसेट का जो आपको लमसम अमाउंट देना है एवरी मंथ, वो आपका इन्वेस्टमेंट ही है, आगे जाके वो आपको वैल्यूएशन ही देगा आपके एसेट का। तो ये बेसिक फॉर्मूला है 50-30-20। 50% नीड्स, 30% वांट्स एंड 20% इज योर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स। बेसिक क्राइटेरिया क्लियर हो गया। मैंने आपको 50-30-20 का फॉर्मूला समझा दिया। आपकी बजटिंग आप लोग को समझ में आ गई, कैसे आपको बजटिंग प्लान करनी है। उसमें एक चीज समझिए, अब अगर आपको ग्रूमिंग बूस्टअप चाहिए तो आपको करना क्या है, जो आपके 30% वांट्स है, जो आपको गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, वो आपके वांट्स है, राइट। या लाइफस्टाइल आपको इंप्रूव करना है, खुद के एजुकेशन पे खर्चा करना है, ना कि फैमिली का एजुकेशन। खुद के एजुकेशन को आपको खुद को और अपग्रेड करना है, वो चीजें आपकी वांट्स है, डेली नेसेसिटीज नहीं है। अब करना क्या है आप ये सुनिए। इन्वेस्टमेंट आप 20% कर रहे हो, 30% में से आप 20% सेल्फ ग्रूमिंग करो
10% आपकी एसेट ग्रूमिंग करो। गोल्ड आप खरीदते हो या ऐसा कुछ भी, आप एक एड ऑन इन्वेस्टमेंट डाल दो जो आपका अभी के लिए खर्चा है बट फ्यूचर के लिए आपको वो इनकम देगा। तो दोस्तों अब आता है आपका क्लाइमैक्स का पार्ट। 50-30 में आप लोग को समझ में आ गया, 50% नीड्स, 30% वांट्स और 20% आपकी क्लियर कट आपकी सेविंग्स। अब उसमें क्लाइमैक्स पार्ट में क्या होता है मैं आपको एक डिटेल बताता हूँ। जो आप बाइफोकेट कर रहे हो ना 50% में, उसमें से भी 50% आपकी बेसिक नीड्स है जिसका कोई मतलब फिक्स एक्सपेंडिचर आप पकड़ लीजिए, और बाकी के 50% है वो वेरिएबल एक्सपेंडिचर्स है जो मंथ ऑन मंथ चेंज हो सकते हैं। आप देखो 50-30-20 फॉर्मूले को बाइफोकेट जो आपने किया है उसमें आपकी वांट्स जो है उसको और आप नीचे कर सकते हो। आप वांट्स 20% करो, आप 30% सेविंग करो अगर आपको फास्ट ग्रूमिंग चाहिए तो। ये बेसिक चीज आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें से भी 30% में से 50% आपका डेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। डेट इन्वेस्टमेंट मतलब आपका जो भी लोन वगैरह चल रहा है वो भी आगे जाके आपने कोई एसेट खरीदा था उसका, और बाकी का आपका 15% जो है वो क्लियर कट आपका फ्यूचर सेविंग होना चाहिए। क्लियर? तो इन डिटेल आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा बजटिंग क्या होता है। इस रिलेटेड अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, अगर आपको बजटिंग को लेके कोई भी फर्दर डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज आप लोग को क्लियर नहीं हो रही, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एड ऑन कोई टॉपिक अगर आप चाहते हो तो वो टॉपिक मुझे कमेंट में मेंशन कर दो। प्रीवियस टॉपिक का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, उससे आप ये समझ लीजिए कि अर्निंग कैसे करनी है, उस अर्निंग को बैलेंस कैसे करना है, और आज मैंने जो बताया उसमें बजटिंग कैसे करना है वो आप डिटेल में समझ